हरामी लोग मेरे बेटे को चेयरमैन बनते नहीं देख सके और अपने लोगों को उठा के ले गए। सारे के सारे धूल में मिल जाए, सत्यानाश हो सबका। कलेक्टर साहब, इलेक्शन रोक दीजिए। किस लिए? दया करके रोक दीजिए। क्यों? हमारी मेजॉरिटी है तो डर रहे हो? नहीं, तुम जीत कर मेजॉरिटी में नहीं आए हो, किडनैप करके मेजॉरिटी में आए हो। हमने किडनैप नहीं किया, वही आए हैं अपनी मर्जी से। जितेंद्र, ईमानदारी से हमारे आदमियों को छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? काट डालोगे? दे रे, तलवार दे रे। ये लो, काट दो, काट दो। यहाँ काटो तो दो टुकड़े होने चाहिए। जितेंद्र, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो ठीक नहीं है। मालूम है ना? तो फिर हट जाओ, ना तो तुम बचोगे, नहीं बचोगे। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। अबे रुको, क्यों जोश में आ रहे हो? क्या रे, क्या उन्हें मार देगा क्या? उससे क्यों टकरा रहे हो दशरथ रमैया? वो पहले से ही मेंटल है, जान भी ले सकता है। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे आदमियों को छोड़ दो। तुम्हारे आदमी? वो लोग? अरे वो अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में आए हैं, सुना? तुम्हारे आदमी तो ले जाओ। जाने दो रे, हटो, जाने दो। तुम जनता का भला करके आगे बढ़ने की सोचते हो और हम डरा के उनसे काम निकालने की सोचते हैं। तुम्हारी राजनीति में मेरी राजनीति में यही फर्क होना चाहिए। आज जो चल रहा है वो मेरा राज है। यहाँ दिमाग से काम नहीं होता, सर काटने वाले का ही राज चलता है। क्या है रे, क्या दांत पीसने लग गया? मुट्ठी भी बनाने लगा है? तुझे ही ना गांव से बहुत दूर सिटी में रहने को भेजा। क्या नाम है रे तेरा? जो भी हो उससे क्या, तेरा बाप बहुत होशियार है। तुझे भी बचाने के लिए दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजा। बेकार में तू कबाब में हड्डी की तरह अगर बीच में आया तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ए कलेक्टर, इलेक्शन होने वाला है या नहीं? जरूर हो। चलो रे, चलो चलो। जाओ रे, घर जाके खाना खाकर सो जाओ। गांव वालों को बचाने आया था 30 मार का। दशरथ रमैया मरा हुआ सांप है, छोड़ दो उसे, जाने दो उसे। तो हिजड़ों को क्या मारना, जाने दो उसे, जाने दो। जेडपी चेयरमैन के लिए जितेंद्र जी को मैं सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट करने वाले हाथ उठाइए। देखा आपने वो लोग कैसे तमाशा कर रहे थे? गाड़ी रोक रे। रोहन कहाँ है? भाई आप अंदर जाके बैठिए, मैं उसको देखता हूँ। आप अंदर जाओ। गाड़ी घुमाओ।
ये सब हमारे लिए नया नहीं है कलेक्टर साहब। हिसाब हो गया ना? दस्तखत करवाइए, करवाइए। ए करना। अरे बाप रे। एक ही वार में रोहन का सर। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कपड़े फाड़ दिए, मैं घर चला जाता हूँ। तू मुझे काटने चला था ना? मुझ पे हाथ फेर रहा था ना? फेर हाथ मुझ पे। ताल ठोक रहा था ना? अब ठोक ताल, ठोक ताल। तू अपने आदमियों के साथ मिलकर दशरथ के गांव में आया और 2 आदमियों को अगवा कर ले गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुझे गांव के बीच सड़क पर मारूंगा, गली में मारूंगा, घर घर में घुस के चुन चुन के मारूंगा। रोहन, मेरा नाम है रोहन। आपके विधायकों को और आपके बेटे की हिम्मत को देखकर मैं आपको इस पद के लिए चुनता हूँ। दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की। सुनी जी, क्या हुआ जी? छोटे, ये क्या? ये खून कैसा? कुछ नहीं माँ, छोटा सा झगड़ा हुआ छोटा कहाँ, बड़ा झगड़ा किया है। माँ, इसकी जरूरत नहीं ए, जरूरत कैसे नहीं थी? अगर कोई पिताजी पर हाथ उठाए तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? चीर डालूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मर जाता तो उठाकर फेंक देते। पिताजी की इज्जत से ज्यादा नहीं है मेरी जान। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम कुछ नहीं जानती, तुम अंदर जाओ। मेरी बात तो सुनिए। ये हमारा फैमिली मैटर है, अंदर जाओ। आपका फैमिली मैटर? रोहन, बीवी से बात करने का तरीका है ये? शादी करके बहू के साथ पहली बार गांव में आए हो, तुझे इस झगड़े से क्या लेना देना? वो हमारे आदमी उठा ले गया और आपका अपमान कर रहा था, और आप मुझसे कहते हैं कि मैं चुप रह जाता? उस बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, तेरा भाई है, तेरे छोटे मामा हैं, जिला भर में अपना वर्ग भी है। लेकिन उस लड़की के बारे में सोच जिसके लिए सिर्फ तू है। आज के दिन तू दशरथ रामैया का सिर्फ बेटा ही नहीं है बेटा, वसुंधरा का पति भी है।
उसके चाचा के लाए हुए रिश्ते को ना कह के तूने इसके साथ शादी की है। औरत हमेशा खुद की खुशी नहीं देखती है, पति की सलामती चाहती है। सुन छोटे, हर जगह आदमी की मौत से दुश्मनी खत्म होती है, लेकिन इस गांव में आदमी की मौत से दुश्मनी शुरू होती है रे। तुझे मालूम नहीं बेटा? देख बेटा, बचपन में किसी ने मेरा नाम दीवार में लिख दिया था तो इसने उसका हाथ काट दिया, उसके भाई को गाली दिया और उसके घर में बम डाल दिया। अगर ऐसा बेटा पैदा हो तो इस जगह पर त्योहार मनाते हैं लोग। मैंने इसके गुस्से को देख करके इसे गांव से दूर पढ़ने के लिए भेजा। वैसा इंसान अब तुम्हारा पति बना है। जिस पति पत्नी के पास समझने के लिए दिल होता है, उनकी जिंदगी 100 साल तक खुशी से बीत जाती है बेटा। यहां जो हुआ उसे भूल जाओ। कल ही तुम्हें हैदराबाद भेजने की तैयारी करता हूं, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।